नमस्कार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने धमकी दी टीटीपी को कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वैसे ये धमकी इससे पहले भी कई बार आ चुकी है। टीटीपी डरा तो नहीं, डरना दूर, उनके ऑपरेशंस बंद नहीं हुए। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी में एक ऐसी सपोर्ट है टीटीपी के लिए जिसकी वजह से पिछले आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक शिया जनरल को प्रमोट करना पड़ा था। आजकल वो जनरल शमशाद मिर्जा हैं जो कि ज्वाइंट स्टाफ चीफ हैं, उनको प्रमोट करना पड़ा था। वो शक कर रहे थे कि उनके सुन्नी लेफ्टिनेंट जनरल शायद टीटीपी को सपोर्ट करते होंगे। और अब टीटीपी इतना अंदर तक घुस चुका है कि इस धमकी की क्या हिम्मत कि टीटीपी को रोक जाए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, भारत मां के सपूत और डिफेंस एनालिस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो धमकी दी जा रही है टीटीपी को जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, नए नए आके कुर्सी पे बैठे हैं, आईएसआई चीफ रहे थे, इनसाइड आउट तो जानते हैं, क्या इनकी धमकी टीटीपी को रोक पाएगी? अरे कुछ नहीं, फ्रॉड है। इनकी धमकी कोई कुछ नहीं रोक पाएगी। अगर इतना रोक पाती धमकियां तो ये अभी तक रुक ना जाते। और अगर इन्होंने टीटीपी के साथ पंगा दिया, देखिए इसको आप रणनीति को समझिए। टीटीपी चाहता है कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें और वो चाहता है कि अफगानिस्तान में बेसिस को हिट करें। आप इंडिया नहीं है कि आप जाके और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। और अफगानिस्तान और पठान पाकिस्तानी नहीं है कि वो दो चांटे खा के बैठ जाएंगे और फालतू की बातें कर करा के और अपना हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। ये फर्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है और अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है। अफगानी पठान लड़ाके हैं और पाकिस्तानी पंजाबी फौज डरपोक है। तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर इन्होंने गलती से कर दी तो पाकिस्तान के अंदर ईंट से ईंट बच जाएगी। दुनिया भर का पठान पंजाब में है। कराची पठानों से दहशत में रहती है। अगर आप कराची के लैंडस्केप को देखें तो वहां पर जो मसल पावर है वो पठानों के हाथ में है। पठान सिटी है। तो इतना आसान नहीं है। आसिम मुनीर इतनी कहानियां गोनियां बोल दे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। और अगर ये ऐसी गलती कर बैठे तो इनके लेने के देने पड़ जाएंगे बॉस। और ये बेवकूफी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में, इनफैक्ट पाकिस्तान का इतिहास बेवकूफियों से भरा हुआ है और ये बेवकूफी कर सकते हैं। और मैं एज ए पेट्रियोटिक इंडियन मैं चाहूंगा कि ये इस तरीके की बेवकूफी करें। मैं जश्न मनाऊंगा जिस दिन ये करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी बर्बादी तय। राइट सर। अंदर तक घुसी हुई है टीटीपी, अंदर तक घुसी हुई थी अलकायदा। ये बात क्या आर्मी चीफ को पता नहीं? क्या आर्मी चीफ जो धमकी दे रहे हैं उसमें कहीं गीदड़ धमकी नहीं दिखती है? क्योंकि टीटीपी ऐसे ही तो पैदा नहीं हुई, ये आतंकवादी जिहादी संगठन ऐसे ही तो पैदा नहीं होते। क्योंकि आर्मी जो है वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया में है। आर्मी पैसा कमाना जानती है और पैसा यहां से आता है। आसिम मुनीर को पता है अच्छी तरह से। उसके बाद भी बाजवा अपने 6 साल का टेन्योर खत्म कर गए, सीज फायर पे सीज फायर होती रही, उन्होंने बोला कि हम इसे खत्म कर देंगे, बाजवा खत्म हो गए, लेकिन ये टीटीपी नहीं खत्म हुई। ऐसे में क्या अंदर तक, कितने अंदर तक ये आतंकी संगठन परकुलेट कर चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी में और आईएसआई में? पाकिस्तानी आर्मी भी आतंकवादी है और आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है। इसमें परकुलेट कोई नहीं किया है। ये संगठन ही इस तरीके के हैं। पॉलिटिक्स में पूरी तरह मुलविस हैं। पैसा, रिश्वतखोरी, चोरी, इस सब के अंदर इनके हाथ सने हुए हैं। ये लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। और दूसरी तरफ है पठान। पठानों का एक इतिहास रहा है। इनको लगता है कि पठान इनकी उंगलियों पे नाचेंगे। पठान ऐसा नहीं होने देंगे। पठानों को उनको अपना कल्चर बहुत अजीज है। उनमें एक पठान नेशनलिज्म वाला प्राइड है। देखिए पाकिस्तान के अंदर
आपको कहीं नहीं दिखेगा कि आदमी अपना सिर उठाए और डिसेंट और एहतजाज करे। पंजाब में भी इमरान खान ने कोशिश करी, लेकिन वो फ्रॉड निकला। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी कौम में हिम्मत है जो जो फौज को ललकार सके, वो है पठान। ये नारा किसने दिया है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? पठानों ने दिया है। और पठान पीसफुल भी हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट में है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़ा फेमस नाम है, एकदम से मेरे दिमाग से उतर गया। वो पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहा है, वो जेल में भी गया, अली वजीर है, ये सब जेल में भी जा रहे हैं। ये गांधीवादी लाइन पर चलने वाले खुदाई खिदमतदार और रेड कैप्स वाले डीएनए से आते हैं अब्दुल गफार खान की। और वहीं गरम दल के लोग भी हैं, जिसमें टीटीपी एक बहुत अहम फेस है, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे और हैं। वो सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहना नहीं चाहते और उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, इन लोगों का इस्तेमाल अमेरिका ना कर पाया, ब्रिटिश नहीं कर पाए, जब उस समय मलिका विक्टोरिया के जमाने में जब ये कहते थे कि इंग्लैंड और यूनाइटेड और करेक्शन द ग्रेट ब्रिटेन के राज में कहीं सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में आपको कौन ललकारता है? पठान। और पठानों ने उनकी ऐसी की तैसी कर रखी थी। उनको कितनी कितनी संधियां करनी पड़ी। फिर उसके बाद में रूसियों को धूल चटाई गई। और अमेरिका कैसे गया ये हम सबको मालूम है, अभी हाल ही में गया। तो इतनी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से भाग गए। आपको लगता है कि ये पंजाबी फौज उनको काबू कर लेगी, उनको धमकी दे लेगी? आपको ऐसा लगता है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इनका तो जुलूस निकाला हुआ था पठानों ने। इन पंजाबी मुसलमानों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो किसने वापस लौटाई थी? वो तो महाराजा रंजीत सिंह ने लौटाई थी। अगर आप इतिहास पढ़े, लाहौर के चारों तरफ ये पठान अपने अपने जत्थे के साथ बैठे रहते थे और इनसे उगाई करते थे, इनसे टैक्स वसूल करते थे लाहौर के अंदर। वो महाराजा रंजीत सिंह के आने के बाद इन पठानों को भगाया गया और पेशावर पे उस आदमी ने कब्जा किया और काबुल के अंदर उसने अपनी फौजों की परेड करी। तो सिवाय महाराजा रंजीत सिंह के पंजाबी मुसलमान ने कभी सिर उठाकर और इज्जत से कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये आसिम मुनीर देख लेंगे? या आसिम मुनीर वो उस तरीके की इज्जत अपनी कौम को फराहम कर पाएंगे? कतई नहीं, उनके डीएनए में नहीं है बॉस। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो मेरे को और आपको जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो भी है वो पंजाबी है। और अगर पंजाबी को कोई ललकार सकता है, उसको आईना दिखा सकता है, उसको धूल चटा सकता है, तो वो है पठान। तो पठान के खिलाफ अगर ये जाएंगे तो मारे जाएंगे। सर, इतने टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मींस मैं तो देख रहा हूं कि 10 साल से ऊपर हो गए। इससे पहले बाजवा थे, उससे पहले वाले भी ये सब कोशिश कर रहे हैं कि टीटीपी को या पाकिस्तान से, जो ये बोलते हैं कि अफगानिस्तान से टेरर आता है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी वहां भी घुस गई, ऑपरेशन जरबेस्त वहां भी घुस गई जहां वो जिंदगी में कभी नहीं घुसी थी। पिछले 76 साल में, 76वां इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 76 साल में जहां नहीं घुसी थी वहां भी घुस गई। उसके बाद भी वो रोक नहीं पाए। ऐसा क्या है कि वो रोक नहीं पाते? कहीं आर्मी स्प्लिट है? देखिए, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि ना बरतानियों ने उसको काबू कर पाए, ना रूसी का काबू कर पाए, और ना ही अमरीकी काबू कर पाए। तो पंजाबी काबू कर लेंगे ये तो कतई नहीं हो सकता। और जहां तक आर्मी की स्प्लिट होने का सवाल है, तो ये याद रहे कि फौज में एक
भारी मात्रा में पठान परसेंटेज है, अफसरों में भी है और वहाँ के जवानों में भी। और जहाँ तक टीटीपी का और बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स का सवाल है, अभी दो रोज कबल एक एक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तान के बहुत ही बदनाम जनरल आसिफ गफूर, जो कि कोर कमांडर हैं क्वेटा के, उनके इलाके के अंदर ये कार्रवाई हुई और उनके वीडियोस और उनकी फोटो सामने आई। उसमें क्या हुआ, उन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर्स ने बड़े गर्व से और शौदा और पता नहीं क्या क्या इस तरीके के शब्द बेवकूफ वाले इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो परसेंटेज, उसमें जो रेशो दिखाई कि 5 फ्रीडम फाइटर मारे गए और 9 पाकिस्तानी फौज के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी, मैं इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी कहूंगा, ये मारे गए। तो क्या आप में आपकी ये औकात है? और आपको, और ये चलिए एक बार ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे निरंतर होता है भाई। ये एक ट्रेंड है, ग्राफ है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ भी कई बार ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर 100 एनकाउंटर होते हैं तो उसमें से 2-4 पे हम भी बैकफुट होते हैं, ये ठीक है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन आपके यहाँ तो 2-4 में आप फ्रंट फुट पे खेल पाते हैं, बाकी तो 95-94%, 97% तो आप बैकफुट पे होते हैं भाई। तो आप किस मुंह से धमकियां दे रहे हैं? आपका तो भूत बना देंगे ये लोग। जब अमेरिकनों का भूत बना दिया तो तुम कौन से खेत की मूली हो? और जब तुमको टारगेट करेंगे तो इस्लामाबाद में टारगेट करेंगे, लाहौर में करेंगे, कराची में करेंगे, बलूचिस्तान और टीटीपी का तो मुआहदा हो रखा है, तो आपकी तो ऐसी हो जाएगी भाई। आप तो ये असलियत इनको भी मालूम है। और रोहित भाई, ये पंगा नहीं लेंगे, आप मेरे से लिख के ले लीजिए सर। जिस दिन इन्होंने ले लिया तो शायद इनके जो जर्नल, जो दारू पी के डिसीजन लेने वाले जो वो साबित होंगे। सर एक खबर जो कि अखबार में बहुत कम छपी, कहीं पे बहुत ज्यादा दिखी नहीं, तालिबान ने मिसाइल बना दिया जिसका नाम है अल फारूक। अब मिसाइल, वो जो रेंज था वो इतना था कि वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर तक फायर कर सकता था। उसमें पाकिस्तान को कैजुअलिटी भी झेलनी पड़ी, ऐसा तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बोला। ये मिसाइल बनाना एक बड़ी चीज थी। आज 70 किलोमीटर जा रहा है, कल 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा डेंजर है, क्योंकि तालिबान से ऊपर वो टीटीपी के हाथ में है, जो पाकिस्तान का कहना है, और तालिबान के हाथ में तो है ही है। अगर टीटीपी के हाथ में मिसाइल आ रहा है जो कि 70 किलोमीटर जा रहा है, कल वो 250 भी जा सकता है, कौन उसको ये टेक्नोलॉजी दे सकता है और कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए? इसके लिए कोई बहुत भारी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्यूरेसी देख ही नहीं रहे, आप दहशत फैलाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर कई 100 रॉकेट दाग देता है। वो बात और है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसे शक्तिशाली प्रणालियां हैं जो कि काउंटर कर सकती हैं और उनको मार गिरा देती हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस तरीके के रॉकेट आप कितने भी फायर कर दीजिए, पाकिस्तान के अंदर दहशत पैदा हो जाएगी। आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। आप उसी दिवाली के रॉकेट को एक बड़े पाइप के अंदर ऑर्गेनाइज कर दीजिए और उसको चला दीजिए, तो वो जो दिवाली का रॉकेट आपका वो 100-200 गज जाता है, वो आपका 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना बारूद लगाते वो लेके चले जाएगा। एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेट तो नहीं होता ना दिवाली का रॉकेट, वो कहीं भी जाके ऐसे करके आतिशबाजी कर देता है, तो ऐसे ही चले जाएगा। आप देखिएगा, अच्छा भाई इस्लामाबाद इस तरफ है, यहाँ पे फायर कर दिया, इस्लामाबाद में गिर जाएगा, इस्लामाबाद के बाहर गिर जाएगा, इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर गिर जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैसेज बहुत सक जाएगा और दहशत बहुत जबरदस्त फैलेगी।
जिसको Right. काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं है। आयरन डोम पाकिस्तान के पास नहीं है, ना अमेरिका देगा ना इजराइल देगा, और पाकिस्तान की बस की नहीं है। चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं। है नहीं। राइट तो ये चीज, लेकिन एक चीज कि वो रॉकेट जाके सही जगह लगा था, इसका मतलब जीपीएस गाइडेड था, क्योंकि पाकिस्तान को कैजुअलिटी झेलनी पड़ी थी। सर कहीं ना कहीं इसमें है गेम। नेक्स्ट टाइम अराउंड हम जब बात करेंगे वो इस पे भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर, एंड इट वाज अ नाइस डिस्कशन। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद बॉस, बाय बाय।